This video I am going to teach you how to solve question number 4 of exercise 1.3 of class 7th mathematics. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, ये सारे दिए हुए हैं. ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि हमें उस इंटीजर को फाइंड करना है. हमें उस इंटीजर को फाइंड करना है जिसको हम लोग जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का 275 मिल जाए. ठीक है, तो अब देखो हमारा जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है वो माइनस में है ना. प्रोडक्ट किस में है? प्रोडक्ट माइनस में है, -275 है. तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेनी है कि क्या कि हमारा देखो -1 है ना, तो -1 में हमें कोई पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारा माइनस आ जाए. क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. प्लस माइनस माइनस होता है. तो हम लोग माइनस नंबर को इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. इसीलिए हम लोग -1 में कोई पॉजिटिव नंबर जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे. और कौन सा पॉजिटिव नंबर वैसे मल्टीप्लाई करें? हम लोग वो देखो, कोई भी वन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ वन, कि हम लोग कोई भी इंटीजर अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम इंटीजर, है ना. हम लोग को सेम इंटीजर मिलता है. तो इसीलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें तो माइनस का 275 चाहिए ना. तो -1 मल्टीप्लाइड बाय हम किसको करेंगे, प्लस का 275, है ना. जब हम लोग 275 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 275 इंटू 1 विल बी 275. ठीक है, इसी तरह आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जिसका प्रोडक्ट जो है हमारा 275 है. और हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारा -1 गिवन है ना. तो हमें मतलब कि कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसमें कि माइनस ही आए, जिससे कि क्या हो जाए कि जो हमारा साइन है आंसर का वो प्लस आ जाए. तो हमने माइनस से पहले मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे लिख देंगे. उसके बाद हमें कौन सा नंबर चाहिए, माइनस का 275. ठीक है, तो जिससे कि हमें ये नंबर मिल जाएगा. अब सी वाला क्या है, देखो सी में हमें ज़ीरो, हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है. तो हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर तो ज़ीरो आता है ना. इसीलिए हम लोग -1 में जो हमें दिया हुआ है उसमें हम लोग कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हम लोग सिंपली ज़ीरो मल्टीप्लाई कर देंगे. अब पार्ट सी डी देखो, हमें 1 चाहिए है और -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 1 मिले. तो देखो सबसे पहले साइन जो है वो प्लस हुआ जा रहा है. प्लस साइन कब आता है, जब जो साइन होते हैं इंटीजर्स की जो कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में वो सेम होते हैं, है ना. इतना तो पता है सभी को कि जब हम लोग माइनस को माइनस से जब सेम साइन होते हैं तो ही बस आंसर में प्लस आता है, या तो माइनस माइनस या फिर दोनों ही प्लस हैं. तो हमारा तो एक तो माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरा नंबर होगा वो भी माइनस में होगा. और अब हमें 1 चाहिए है और 1 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए. 1 में हम लोग ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें 1 मिल जाए. तो -1 इंटू -1 करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. फ्रेम 5 questions based on multiplication of integers whose answer is -200. अब क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने हैं, इंटीजर्स का पेयर जिसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 200 मिल जाए. तो देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें आंसर में जो है ना माइनस लाना है. तो हमारे जो दो इंटीजर्स होंगे उनमें सबसे पहली चीज़ जो समझ लेनी है हमें वो ये है कि जो साइन होंगे दोनों इंटीजर्स के वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, अगर एक प्लस में है, एक इंटीजर हमने प्लस में लिया है तो दूसरा माइनस में होगा, और अगर एक माइनस में लिया है तो दूसरा प्लस होगा. ठीक है, चलो हमने फर्स्ट इंटीजर जो है माइनस में लिया. सपोज हमने -20 को मल्टीप्लाई कर दिया +10 से. ठीक है, तो जब हम लोग -20 को +10 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा हमारा, -200. सिंपल. इसी तरह एक ये पेयर हो गया ना, -20 और
10, -20 और 10 हो गया हमारा एक पेयर। अब दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? दूसरा पेयर सपोज हम लोग मान लेते हैं एक माइनस में है अगेन, फिर एक प्लस में है। हम लोग अगर 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर 20 आता है ना, तो हमें 200 चाहिए। तो अगर हम 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो हमें 200 मिल जाएगा ना। 5 को अगर देखो मल्टीप्लाई करके, 5 को अगर हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 0 से 0, 5 0 तो 0, और ये 20, 200 तब भी हमको मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर कोई सा माइनस में ले लेंगे और कोई सा प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो 5 को सपोज हमने -5 ले लिया और 40 को हमने प्लस ले लिया, तो भी हमें क्या मिल रहा है? माइनस का 200। तो एक पेयर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक पेयर ये भी हो जाएगा हमारा, क्या? माइनस का 50 और प्लस का 4। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा? तो भी हमारा माइनस का 20 आ गया। ये हमारा थर्ड पेयर हो गया है ना। फिर फोर्थ पेयर ऐसे ही देखो, और हम लोग ना अगर हम लोग इनके इंटीजर्स के जो साइन है वो चेंज कर देंगे तो भी हमें एक डिफरेंट पेयर मिल जाएगा। कैसे? -10 ले लें, -10 और 10 सेम थोड़ी ना है, इसीलिए हम लोग जब -10 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा माइनस का 20 आएगा। तो जो ये वाला पेयर होगा ना -10 और 20 का, ये एक डिफरेंट पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंट पेयर हो गया। अब हम लोग इस पेयर को चलो ऑपोजिट कर देते हैं, है ना। -20 हमारा 200 कैसे मिला हमें? 5 हमारा पॉजिटिव में है और हम लोग 4 को, ठीक है। तो हम लोग इस 5 में जो है ना माइनस का 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा एक अलग पेयर हो गया। तो इस तरह से हमने अपने पांचों पेयर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो -20 मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। So till then, keep watching the study classes.